गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्वागत है। मैं सुनील। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पृथ्वी के परिमंडल के बारे में। जैसे कि हम पहले अध्याय में बात कर चुके हैं, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे आपका जीवन संभव है, जहाँ पे मानव है वो जीवित रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जल, वायु और आपका कह सकते हैं इन्वायरमेंट जो है वो पूरी तरह से पाया जाता है। यहाँ पे भूमि भी मिलती है, जल भी मिलती है, हवा भी मिलती है, पृथ्वी भी मौजूद है। इस कारण यहाँ पे जीवन जो है वो आपका संभव है। पृथ्वी की सतह जो है उसके पर्यावरण की तीन मुख्य घटक जो है वो आपस में मिलते हैं यहाँ पे, और एक दूसरे को मिलके वो प्रभावित करते हैं। पृथ्वी जो है उसकी जिस ठोस भाग में हम रहते हैं उसको क्या कहा जाता है, भूमंडल के नाम से जानते हैं। जो पृथ्वी का जो सबसे ठोस भाग है उसे हम भूमंडल के नाम से जानते हैं। इसको हम भूमंडल के नाम से जानते हैं। और गैस की जो परतें पृथ्वी के चारों ओर हमें दिखाई देती है उसे वायुमंडल के नाम से जानते हैं, जिसमें आपका ऑक्सीजन है, जिसमें आपका नाइट्रोजन है, कार्बन डाई है और दूसरी गैसें पाई जाती है। पृथ्वी पर एक जल की मात्रा पाई जाती है जिसे महासागर मुख्यतः हम कहते हैं। तो वो जल मंडल कहलाता है, जिसमें आपकी जैसे आपकी बर्फ होती है, जल होता है, जल वाष्प आदि सम्मिलित होते हैं। तो मुख्यतः तीन आपके पाए जाते हैं पृथ्वी पे। पृथ्वी पे पहला भूमंडल जिस पे हम रहते हैं, दूसरा आपका वायुमंडल जिसमें तमाम तरह की गैसें होती है, और तीसरा आपका क्या पाया जाता है, जल मंडल। ये तीन मंडल जो है वो पृथ्वी पे पाए जाते हैं। अब इनकी शब्दों की उत्पत्ति के बारे में हम देखें तो ग्रीक भाषा के लिथोस का अर्थ है पत्थर, और एटमोस का अर्थ है कि वाष्प, और होड्यूर का अर्थ है जल, बायोस का अर्थ है जीवन। तो इस शब्द से हम देखते हैं कि पत्थर, वाष्प, जल और जीवन जो है ये पृथ्वी से संबंधित आपके शब्द हैं। जीवमंडल जो है चौथा आपका, ये एक सीमित क्षेत्र है जहाँ पे स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं, वहाँ पे सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। और जीवमंडल आपका कहाँ पे पॉसिबल है, जीवमंडल आपका वहीं पे पॉसिबल है जहाँ पे आपके वायुमंडल है, जहाँ पे आपके स्थल मंडल है, जहाँ पे आपके जल मंडल है। पहले बात करते हैं भूमंडल की। जो पृथ्वी का सबसे कठोर भाग होता है जिसपे हम निवास करते हैं, उस कठोर भाग को भूमंडल के नाम से जानते हैं। यह भूप्रपटी की चट्टानों और मिट्टी की पतली परतों से बना हुआ है। इसमें क्या है कि भूप्रपटी जो है, मिट्टी के अंदर का जो भाग है उसमें विभिन्न प्रकार की चट्टानें है, मिट्टी की पतली परतें हैं, उनसे मिलके बना हुआ होता है। और इसके अंदर जीवों के पोषक तत्व भी आपके पाए जाते हैं। पृथ्वी की जो सतह है वो मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीप कहा जाता है, और बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन कहा जाता है। ये जिस प्रकार से आपका देख रहे हैं, इस प्रकार से कुछ आपके पृथ्वी का जो है एक तरह से मैप जो है वो हमें दिखाई देता है। ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, ये आपका क्या कहलाएगा, महासागरीय बेसिन कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे सारा जल है। ये वाले जो भाग है, ये वाले जो पूरा भाग है, ये आपका क्या कहलाएगा, महाद्वीप कहलाएगा। महाद्वीप कहलाएगा, जिसमें हम देखते हैं कि एशिया महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है, अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है। तो इस प्रकार से सात जो बड़े महाद्वीप है आपके, कॉन्टिनेंट जिसको बोलते हैं, ये कॉन्टिनेंट आपके स्थल भाग होते हैं। विश्व के सभी महासागर जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं। चित्र 5.1 में आप विश्व के मानचित्र को देखिए, या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई जो है उसको समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना गया है। तो आप 5.1 के माध्यम से देखिए, इसमें ये वाला जो भाग है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, ये आपका एशिया हो गया, ये आपका हिंद महासागर, ये आप देख पा रहे हैं कि सारे के सारे जो जल भाग है वो आपके आपस में जुड़े हुए हैं पूरे पूरे। लेकिन स्थल भाग जो है वो आपस में नहीं जुड़े हुए हैं, ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। विश्व के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से, जिसको जीरो माना गया है, वहां से ऊंचाई कितनी, 8,848 किलोमीटर है। विश्व का सबसे गहरा भाग जिसे प्रशांत महासागर माना गया है, उसका मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई जो है वो एवरेस्ट से भी ज़्यादा है, आपकी 11,022 मीटर है।
क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से भी अधिक हो सकती है? क्या आप जानते हैं कि न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और भारत के लेजिन शेरपा जो है 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे? और जापान की जुको तोबई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट को फतह किया था। इसी प्रकार से बचेंद्री पाल भारत की पहली महिला जिसने 1984 में एवरेस्ट पर अपना कदम रखा था। कि हाँ, हम जानते हैं कि एवरेस्ट पर जो चढ़ने वाले हैं वो कई व्यक्ति है, लेकिन मोरियाना जो गर्त है उस मोरियाना गर्त में आज तक कोई नहीं जा पाया है, जिसकी गहराई जो है वो 11,022 मीटर है। अब आता है महाद्वीप, जिसको कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं। देखिए, पृथ्वी पर मुख्य रूप से 7 प्रकार के महाद्वीप है, जिसमें विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे को अलग कर रखा है। जैसे ये अमेरिका वाला भाग है और ये यूरोप वाला। इसको जल राशि जो है आपके यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे महासागर है, उन महासागरों ने आपके महाद्वीप जो है, कॉन्टिनेंट जो है, उसको अलग अलग कर दिया। अब मुख्य महाद्वीप कौन से आपके? पहला एशिया महाद्वीप, यूरोपीय महाद्वीप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिक। ये चित्र 5.1 के विश्व के मानचित्र को देखिए और ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग जो है उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। ये यहाँ पे जो है इस तरह से होता है। आपका दक्षिणी जो गोलार्ध है, साउथर्न जो पार्ट है, उस साउथर्न पार्ट में आपका क्या है? जल राशि है। लेकिन यहाँ पे क्या है? आपका स्थल भाग जो है वो पाया जाता है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ पे जो एशिया है, ये वाला जो भाग है, ये विश्व का क्या है? सबसे बड़ा महाद्वीप माना गया है। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल की लगभग 1/3 भाग पे फैला हुआ है। जो पूरे पूरे जो आपका स्थल भाग है उसका लगभग 33% जो भाग है, वो 33% भाग किसके पास है? एशिया का है, जिसमें आपका भारत भी शामिल है, जिसमें चाइना भी शामिल है, जिसमें पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है। ये सारे जो आपके ये एशिया महाद्वीप में है। ये महाद्वीप आपका पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये यहाँ पे इस साइड में जो है वो पूर्वी गोलार्ध में आपका स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से ऊपर गुजरती है। एशिया महाद्वीप के पश्चिम में यूराल पर्वत है, जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को कई बार हमने देखा कि यूरोएशिया कहा जाता है, जिसमें यूरोप प्लस एशिया, जिसे यूरोएशिया के नाम से जानते हैं। यूरोप आता है, वो आता है सबसे छोटा भाग या सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो आपका यूरोप है। इसमें एशिया के पश्चिम ये एशिया के पश्चिमी भाग में स्थित है और जल से घिरा हुआ है। विश्व के मानचित्र को देखिए और इसकी स्थिति का पता लगाए। अब तीसरा आता है आपका अफ्रीका। एशिया का बाद विश्व का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो आपका अफ्रीका महाद्वीप है। वो कहाँ पे है? ये आपका विश्व का मानचित्र है। तो ये वाला जो भाग है, ये वाला, ये आपका किसका है? अफ्रीका मानचित्र है। ये आपका विषुवत या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य से जाता है। ये जो आपकी विषुवत रेखा है, हमने ग्लोब पे देखा था 0 डिग्री, ये इसके लगभग मध्य से होके जाती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा जो भाग है वो आपका उत्तरी गोलार्ध में भी स्थित है और यही ऐसा महाद्वीप है जिससे आपकी करक, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं होके गुजरती है। आप जानेंगे कि ये यहाँ पे करक रेखा जाती है, विषुवत जाती है और मकर। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखा होके जाती है? तो ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है, इससे आपकी कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों रेखाएं जाती है। ये सहारा का रेगिस्तान, विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान यहीं पे है। यह महाद्वीप चारों ओर से समुद्रों से घिरा हुआ है। ये देखिए आप, यहाँ पे भी इसकी समुद्र है, इस साइड पूरी ओर से ये समुद्र से घिरा हुआ है। आप देख पाएंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी के बारे में आपने सुना होगा, वो अफ्रीका महाद्वीप से ही होकर गुजरती है। और अफ्रीका का मानचित्र देखिए और बताइए कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा किन किन भागों से होकर गुजरती है। तो आप देखिए कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा इस प्रकार से होकर गुजरती है। अब आता है उत्तरी अमेरिका। ये आपका इस प्रकार से अमेरिका वाला पार्ट आपने देखा होगा मानचित्र पे। ये आता है नॉर्थन और ये आता है आपका साउथन। उत्तरी अमेरिका है वो विश्व का सबसे बड़ा तीसरा महाद्वीप माना गया और ये दक्षिणी अफ्रीका के एक संकरे स्थल से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे ये संकरा जो स्थल है आपका इससे जुड़ा हुआ है, इसे पनामा संधि कहा जाता है। इसे
पनामा संधि के नाम से, पनामा जल संधि के नाम से जानते हैं। ये देखिए आप, ये जो है स्थल संधि, स्थल का एक संकड़ा भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। स्थल का एक बड़ा भाग ये, छोटा भाग संकरा भाग जो एक स्थल को दूसरे स्थल से जोड़ता है, ये आपका उत्तरी अमेरिका है, ये आपका दक्षिणी अमेरिका है। ये छोटा जो भाग है ये क्या कहलाएगा, आपका स्थल संधि कहलाएगा। अब जल संधि, जल संधि पानी का संकरा भाग होता है जो बड़ी जल राशि जैसे समुद्री तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। जैसे ये देखिए आप, ये छोटा सा यहाँ पे भाग है, ये जल संधि है श्रीलंका और इसके बीच में जल संधि है, और इस प्रकार से ये जल संधि कहलाती है। दक्षिणी अमेरिका का अधिकांशतः भाग दक्षिणी गोलार्ध में, ये आपका दक्षिणी अमेरिका है, इसका अधिकांशतः भाग दक्षिणी गोलार्ध में। इससे पूर्व और पश्चिम में कौन कौन से दो महासागर है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। यहीं पे उत्तर से दक्षिण की ओर इस तरह से एंडीज जो श्रृंखला है वो फैली हुई है। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन यहीं पे बहती है दक्षिणी अमेरिका के अंदर। ऑस्ट्रेलिया जो है वो आपका विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये चारों तरफ से आपके महासागरों और समुद्रों से घिरा हुआ है, इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। ये इस प्रकार से इसके चारों तरफ आपका क्या है, वाटर है, इसलिए इसको द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जानते हैं। अंटार्कटिका जो है वो बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव है इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है, क्योंकि ये दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए ये हमेशा मोटी परत से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं करता। बहुत से देशों ने शोध के अंदर जो है वो यहाँ पे है। भारत का भी एक शोध केंद्र है जिसे मैत्री और भारती के नाम से जाना जाता है। तो ये हमने महाद्वीपों के बारे में बात की। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे जल मंडल के बारे में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।